हाय गाइस। आज हम अपनी एमपीपीएससी के लिए एमपीजीके की प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको जो भी हम अब टॉपिक पढ़ेंगे उसको याद करने के कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको, जिससे वो हमेशा आपको याद रहेंगे। हम अक्सर क्या करते हैं, बुक्स लेकर बैठते हैं तो हमारा कभी कभी बुक्स खोलते हैं तो हमें कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इस वजह से हम फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें लगता है यार हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा और अच्छा लगेगा, और हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे हमें इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में और हम बोर भी ना हो, और हम अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते चलें ताकि हमारा जो भी सिलेबस होता है उसको हम कंप्लीट करें। तो देखिए, जैसे ये मैंने एमपीजीके के लिए मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम ये बुक ले रखी थी। इससे मैं एमपीजीके की प्रिपरेशन करूँगी। बाकी के प्री के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। बाकी जो आप जो अदर सिलेबस जो उसका है, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आप अपने एक लूसेंट से कवर कीजिए। हम उस बुक्स के बारे में भी हम उसकी भी ट्रिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे। फर्स्ट हम इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये हमारा पहला पेज दिया हुआ है, इसमें दिया है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो ये हमें मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमें टॉपिक दिया है कि उसकी भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और लास्ट में आर्थिक स्थिति। तो ये मध्य प्रदेश की स्थितियाँ दी हुई हैं, इसके अंतर्गत ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो पहला, जैसे अगर हम देखें इसमें भौगोलिक स्थिति, उसके अंतर्गत आता है अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु। अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार आएगा उसके मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु, वर्षा, वन, मृदा, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु। ये सारी चीज़ें भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है प्रशासनिक स्थिति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संभाग, जिला, विकास खंड, तहसील और ग्राम पंचायत। इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है राजनीतिक स्थिति। इसमें हमें दिया जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। इसके बारे में इसमें इस बुक में मतलब इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है न्यायिक स्थिति, जिसमें हाईकोर्ट और खंडपीठ के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिया हुआ है आर्थिक स्थिति, जिसमें हम खनिज और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसकी सामान्य परिचय ये दे दिया गया है। उसके बाद परिचय में यहाँ दिया है मध्य प्रदेश का गठन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें कई बार कई एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो ये है इसका आंसर 1 नवंबर 1956। अब इसको हमको याद करना है, 1 नवंबर 1956। तो ये जो है ये इतना कठिन नहीं है कि हम इसको याद ना रख सकें। जिस तरह से हम स्कूल में याद करते थे गांधी जी का जन्म, जैसे हम किसी भी कवि के बारे में जो जिनका हम ऐसे वगैरह याद करते थे, तो उसी तरीके से ये एक छोटा सा है जो हम याद रख सकते हैं कि 1 नवंबर 1956। या हम इसको इस इमेजिन से याद कर लें कि घर पर हम किसी का बर्थडे के उससे इसको हम याद कर लें। मतलब कुछ भी हम एक ऐसा अपने माइंड में एक ट्रिक रख के, एक इमेजिन रख के हम इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश एक अलग राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं।